तो आज की वीडियो में हमारे साथ है ई कॉम सर्विस। और इनका मीशो पे काफ़ी अच्छा सेल है। मैं इनसे कहूँगा कि अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दे। माई सेल्फ सर्विस। मैं पिछले 6 महीने से मीशो पे सेल करता हूँ और लगभग मेरे 100+ ऑर्डर डेली आते हैं। और मैं सेटल होना चाहता हूँ फ्लिपकार्ट अकाउंट पे। तो सर आपकी ओके। हेल्प ही चाहिए। हाँ, तो मीन्स सर का देखो मीशो पे अकाउंट है, उनका अच्छा खासा ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी इन्होंने न्यू न्यू अकाउंट बनाया है। बट इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ्लिपकार्ट वर्क कैसे करता है और उसको ग्रो कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे आएंगे इसमें, क्योंकि मीशो से फ्लिपकार्ट थोड़ा बहुत अलग होता है। तो वही सब हमें इसमें इनको बताना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं ये 1 वीक का एक सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें 7 दिन तक हम लगातार वीडियो डालेंगे। और इसमें आपको फ्लिपकार्ट के जो बेसिक्स हैं, टर्म्स होते हैं, वो पूरा बताएंगे, और कैसे ऑर्डर ग्रो करना है स्टार्टिंग से लेके इनके अकाउंट हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे, और कैसे ऑर्डर उस पर लाना है, वहां तक का सफर हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ सूरज सर भी हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन के। तो वो सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सूरज है और मैं पिछले 1 साल से अमेजोन पे बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक्स की कैटेगरी में डील करता हूँ। तो उसके कुछ बुक्स की कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट है जो मेरे बेस्ट सेलर है। तो इस तरीके से मैंने फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में भी धीरे धीरे रिसर्च करने लगा और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगा। उसके बाद मैंने अपने ये बिजनेस को, बुक के बिजनेस को मैंने फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट किया। तो फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, ये मीशो पे आप जब सेल कर रहे हो सर्वेज जी, तो उस पे आपको 0% कमीशन देना पड़ता है। जी मीन्स उस सर। पे आपको नल अमाउंट ऑफ कमीशन मीशो को देना पड़ता है। पर फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, हर कैटेगरी के अनुसार आपको कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज या एज अ कमीशन आपको फ्लिपकार्ट को देना पड़ता है। और फिर उसमें और सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। सक्षम जी, आप अपना शेयर करें तो ताकि मैं डैशबोर्ड इन्हें समझा पाऊँ हाँ। फ्लिपकार्ट की। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आप जब फ्लिपकार्ट पे अपनी स्टोर बनाते हो एज अ नॉर्मल जीएसटी होल्ड, आप अपने जीएसटी को इनपुट करके आप अपना स्टोर बनाते हो, तो कुछ इस तरह से आपका न्यू स्टोर दिखता है, जिसपे आपको जीरो ऑर्डर, जीरो सेल, जीरो न्यू ऑर्डर, जीरो एक्टिव लिस्टिंग दिखती है। जिसका मतलब है आपका स्टोर पे कोई लिस्टिंग नहीं है अभी, तो इसलिए अभी जीरो दिख रहा है। पर अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आज 1 तारीख है और 1 तारीख के दिन पे मीन्स टुडे कोई ऑर्डर आती है, तो ये टैब, जो फर्स्ट टैब है जीरो यूनिट सोल्ड में, उसमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 4 ऑर्डर आया, तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा दैट 4 यूनिट हैव बीन सोल्ड। जो सेकंड मेन्यू है जिसपे सेल्स की रिकॉर्डिंग होती है या सेल्स की व्यूज दिखती है, उस पे आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट पे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, मीन्स कितने ग्रॉस मार्जिन या कितने प्राइस के प्रोडक्ट बिके हैं। और ये तीसरा जो पार्ट है या तीसरा मेन्यू आप देख सकते हो, उस पे न्यू ऑर्डर, कितने नए ऑर्डर आपके पास आए हैं, ये उस डेट के रिगार्डिंग है। और इस जो एक्टिव लिस्टिंग की टैब है, उस पे आपको दिखेगा कि आपके जो पैनल है, आपके जो शॉप है, उस पे कितनी एक्टिव लिस्टिंग है। एक्टिव लिस्टिंग मीन्स जो कि फ्लिपकार्ट के पैनल पे, जो कि उसके वेबसाइट पे एक्टिव चल रही है, जो कि अभी लिस्टेड है। और इधर आप जब ये जो ग्राफ टाइप आप देख रहे हो, उस पे आपको दिखेगा कि इस पे ग्राफ बनता है जब आपके ऑर्डर्स आते हैं। तो फिलहाल ये फ्लैट है, क्योंकि इस स्टोर पे अभी कोई एक्टिव लिस्टिंग नहीं है, ना इस स्टोर को अभी मैनेज किया गया, ना इस पे एसईओ किया गया। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि आपके स्टोर को फ्लिपकार्ट के सर्च इंजन के तरह से उसे ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि हम लिस्टिंग में करते हैं। लिस्ट एसईओ करने के लिए हम कीवर्ड का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का यूज करते हैं, एक अच्छी तरह की टाइटल का यूज करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके एक अच्छी तरह से उसकी विवरण दी जाए फ्लिपकार्ट को। उससे क्या होता है, फ्लिपकार्ट उसे ट्रैक करता है और उसे उस कैटेगरी में असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक स्किन केयर कंपनी से कंपनी के प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉस्मेटिक या ब्यूटी के कैटेगरी में डालूंगा। उससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट को एक मीन्स नजरिया मिलता है, या फ्लिपकार्ट को एक एग्जांपल मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरीज में है, तो उसे उस तरह से उस कैटेगरी में ये शो करता है, फ्लिपकार्ट शो करता है। सो इस तरह से हम इसे एक कैटेगरी वाइज असाइन करते हैं। और जब आप फ्लिपकार्ट पे कुछ बेच रहे हो या कोई भी मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो, तो आपको एक नीश सेलेक्ट करनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्यूटी में हो तो आप ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि आपके स्टोर को उस तरह उस कैटेगरी में असाइन किया गया, तो आपकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और आपके ऑर्डर्स भी आएंगे, आपके पेज पे ट्रैफिक आएंगे, एंड देन इंप्रेशंस आएंगे, और क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा। क्लिक थ्रू रेट मतलब आपके जो लिस्टेड प्रोडक्ट है उस पे क्लिक्स आएंगे, एंड देन वो कस्टमर आप पे क्लिक करके उसे बाय टू कार्ट या फिर उसे ऑर्डर कर सकता है। तो कुछ इस तरह का था बेसिक्स ऑफ फ्लिपकार्ट। तो आज हम जाएंगे लिस्टिंग के टैब में। सक्षम जी लिस्टिंग के टैब में जाइए। ये लिस्टिंग की टैब जो है, यहाँ पे आपको दिखती है माई लिस्टिंग, जहां पे आप अपने लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। ऐड टू, आपको दिखेगी ऐड माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, जिसका मतलब होता है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग की कैटेगरी आती है। सिंगल लिस्टिंग मतलब आप एक लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। ये बल्क लिस्टिंग मतलब आप एक सीवी या फिर यू कैन से एक एक्सेल सीट आप उसमें इनपुट कर सकते हो एज अ, उस पे आप सारे कैटेगरीज या फिर आज आप सारे प्रोडक्ट के नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह उस एक्सेल सीट में डाल के इसमें इंपुट कर सकते हो, और इमेजिंग वगैरह करके इमेज जनरेट करके उसमें ऐड कर सकते हो। तो हम अभी यूज करेंगे सिंगल लिस्टिंग। आप बोतल की कैटेगरी पे क्लिक करें, क्योंकि मैं अभी बोतल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट अ ब्रांड। तो उससे क्या होता है, आप अगर आपने ट्रेडमार्क लिया है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक सर्विस, सक्षम जी आपकी ब्रांड की नाम क्या है, ब्रांड का नाम क्या है? विलेंट्रो। या, तो इनका ब्रांड का नाम है वेलेंट्रो। तो ये क्या करेंगे, अपने उस ब्रांड के नेम से एक लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रांड नेम पे एक लिस्टिंग क्रिएट होगी, और ये रहा फ्लिपकार्ट के पैनल पे जिसमें लिस्टिंग की सारी एडिट, सारी डिस्क्रिप्शन, सारे एसईओ यहाँ पे होते हैं। तो ये आपका सबसे व्हाट यू से कॉम्प्लिकेटेड, और या तो कहें कि आपके जो स्टोर है उस पे यही विजिबिलिटी लाता है। आपके फोटोज, इसमें आप 8 फोटो डाल सकते हो, तो जिसमें आप इन्फोग्राफिक डाल सकते हो। इन्फोग्राफिक मतलब कि आपके प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये स्किन केयर है, तो इसकी इसकी क्षमता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वो आप इन्फोग्राफिक एज अ क्रिएटिव्स डाल सकते हो। इसमें आपको इस बोतल की साइजिंग डाल सकते हो, इसमें आप इसके प्रोडक्ट की फीचर्स डाल सकते हो, बाकी एक अच्छी सी फोटोग्राफी करके आप इसमें डाल सकते हो। ये जो प्रोडक्ट फोटोज की कैटेगरी है उस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको इसमें फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इन द सेंस, फोटो अपलोड करने का मतलब उस प्रोडक्ट की फोटोज जो आप इसमें लिस्ट करना चाहते हो। तो इसमें टोटल 8 प्रोडक्ट की फोटोज आप डाल सकते हो। और याद रहे कि इस फोटोज की जो इफिशियंसी है या फिर इसकी जो क्वालिटी है वो एकदम मैक्स रहनी चाहिए। आप थोड़ा स्क्रॉल करें, सक्षम जी थोड़ा सा स्क्रॉल करें आप। स्क्रॉल तो ये नहीं हो रहा है। वो थोड़ा लैग कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो आपको एक साइजिंग दिख जाती है कि आपके जो फोटोज रहेंगे उसकी साइज क्या होगी। तो इसमें शायद 500 × 500 होता है। या 500 to 500 साइजेज होती है, जिससे आप उसी साइज में से अपलोड करें तो आपकी जो इमेज होगी उसकी वो ब्लर नहीं होगा, ना फिर उसके क्वालिटी डिप्रिसिएट नहीं होगी। तो आप मैं जाएंगे हम जाएंगे प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन इस टैब में। इसे एडिट करने पर आपको क्या पता चलेगा, इस पे सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। इसमें क्या है, यही पार्ट है आपका मेन चीज, जहां पे आप प्राइसिंग सेट करते हो, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते हो। और आपको याद रहे कि इस प्राइसिंग को कैसे मैनेज करना, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट लेते हो जिसकी एमआरपी 999 है, 999 है, तो उसे आप किस प्राइस पे बेचना चाहते हो उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, और एमआरपी हुई उसकी रियल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये स्किन केयर का प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस थी 999, पर मैं दुकान पे गया, इसे खरीद लिया एट अ डिस्काउंट 888 रुपीज। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस 880 रुपीज, एंड द एमआरपी इज 999 एमआरपी। तो मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिला, और वो डिस्काउंट आपके पैनल पे डिस्क्राइब होगा, यहाँ पे शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक एमआरपी सेट कर दूंगा, एनीथिंग 900 या 899 आप कर सकते हो। क्योंकि ये प्राइसिंग जो 999 की प्राइसिंग है वो आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि ये प्राइसिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है ये बायर पे, ताकि वो खरीद सके। ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है जो हमेशा आप ये देखते होगे, आप कोई भी प्रोडक्ट पे जाते हो उसके टैग देखते हो तो प्राइसिंग को यूज किया जाता है। सेलिंग प्राइस में हम रखेंगे 3999।
क्योंकि इस पे हम एक मैसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि हमारे जो बायर्स है उस पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, ताकि वो खरीद पाए, उस प्रोडक्ट को खरीदे, तुरंत से उस पे सीडीआर जनरेट करे और उसे खरीदे। यहाँ पे आपको दिखेगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज एमओक्यू। उसका मतलब होता है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर बाय करते हो तो आपके पास कितना प्रोडक्ट वो डिलीवर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कितना इसे बेचना चाहते हो। मैं सेलर हूं तो मैं इसे सेट कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर करें, एसकेयू के बारे में बताना, जस्ट ऊपर। यहाँ पे आपको दिखेगा एसकेयू आईडी, दैट इज, उसे आप कुछ भी सेट कर सकते हो। आप उसे इन्वेंट्री में चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास मैसिव इन्वेंट्री है, पर आप उसे कैसे असाइन करोगे, आप उसे कैसे एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये स्किन केयर है तो मैं इसे इन्वेंट्री में कैसे खोजूंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एडिंग एसकेयू आईडी। और इस लिस्टिंग को खोजने के लिए, इसके रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, इसकी टिकट रेज करने के लिए एसकेयू आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कुछ भी एसकेयू आईडी इसमें लिख दूंगा। या नाउ लिस्टिंग स्टेटस, आप उसके नीचे देख रहे होगे लिस्टिंग स्टेटस, इस पे आप एक्टिव इनएक्टिव करके रख सकते हो। एक्टिव का मतलब ये फ्लिपकार्ट के पैनल पे शो करेगा कि ये एक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ये इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट लाइव ऑन फ्लिपकार्ट पैनल, अगर इनएक्टिव हुआ तो लाइव नहीं है, एक्टिव रहा तो लाइव है। नाउ हम नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और इस पे आपको दिखेगा इन्वेंट्री डिटेल्स। फुलफिल्ड बाय आप एक टर्म्स सीखे होगे या देखे होगे, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट, जिसका मतलब होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन ये दोनों ने क्या किया, एक इन्वेंट्री मॉडल अपनाई है। इन्वेंट्री मॉडल मॉडल का मतलब होता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते होगे कि वन डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी होता है। तो वो सारा कैसे होता है, इसका मेन जरिया होता है कि वेयर हाउस के तरीके से। फ्लिपकार्ट अमेजोन एक वेयर हाउस के मॉडल पे चलता है, जो कि बोला जाता है उसे फुलफिल्ड बाय अमेजोन। पर मेरे ये क्योंकि ये न्यू सेलर है तो इसके इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके जो पेज है उस पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फॉर नाउ वी विल सेलेक्ट फुलफिल्ड बाय सेलर, मतलब ये सेलर ही इसे फुलफिल कर रहा है, इसे अपने द्वारा पैक करेगा। प्रोक्यूरमेंट टाइप मैं अभी इन स्टॉक रखूंगा एक्सप्रेस के लिए। आपको जब आप इस पे आगे लेवल जाते हो तो आपको एक्सप्रेस वाला मिलता है, या फिर उसमें आपको थोड़ी जल्दी शिपमेंट करनी पड़ती है ना। प्रोक्यूरमेंट एसएलए मीन्स कितनी वर्किंग डेज, कितनी बिजनेस डेज आपको चाहिए इस प्रोडक्ट को शिप करने में। तो ये कहा जाता है एसएलए इन डेज। तो मैं फिलहाल इसे 2 डेज लगूंगा। अगर आप इसे डिक्रीज करके रखते हो तो आपको फिर, आप उस टाइम पीरियड में आप अगर सेव नहीं करते हो तो आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे हमेशा देख के रखें। स्टॉक, स्टॉक मतलब मेरे पास उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल ये स्किन केयर, इसकी कितनी मिनिमम क्वांटिटी मेरे पास मेरे गोडाउन में रखी है, मेरे वेयर हाउस में रखी है। तो फॉर एग्जांपल आई विल राइट 99। तो मुझे, एंड मिनिमम आप 5 क्वांटिटी रख सकते हो, रखना ही रखना, दैट इज विल बी मिनिमम। एंड शिपिंग प्रोवाइडर, अभी फ्लिपकार्ट खुद अपना ई कार्ट के द्वारा अपने शिपिंग प्रोवाइडर या लॉजिस्टिक प्रोवाइडर रखता है, तो मैं फ्लिपकार्ट रखूंगा। यहाँ पे आपको दिखेगा लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस एंड नेशनल, तीनों को कैटेगराइज किया गया। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेट में हो और उसी स्टेट में आपको सेल करना है या भेजना है, तो दैट विल बी लोकल डिलीवरी चार्ज। दैट विल बी समटाइम, कभी कभी वो जीरो भी होता है, कभी कभी वो फ्री डिलीवरी में जाता है तो जीरो भी होता है, 16 होता है, 40 भी हो सकता है। तो फॉर नाउ वी विल टाइप 40। नाउ जॉनल, जॉनल में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आसपास के स्टेट में भेजा जाता है। देन आई विल टाइप 60 रुपीज। नाउ नेशनल डिलीवरी चार्ज है। नेशनल डिलीवरी चार्ज मतलब होता है, आप अगर एक इंडिया के एक कोने में, फॉर एग्जांपल यू आर इन लद्दाख एंड यू वांट टू सेंड दैट प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हो साउथ साइड, दैट इज केरला और समथिंग, तो उसमें आपके चार्जेस भी बढ़ते हैं उस हिसाब से। तो ये 99 या 100 भी पार हो सकता है। तो फॉर नाउ वी विल राइट 99। नाउ आपके पास पैकेज की डिटेल आती है, और इसे आपको एकदम केयरफुली भरना है। अगर आप इसे केयरफुली नहीं भरते हो तो क्या होता है, आपका पैकेज जब जाता है डिलीवरी कुरियर के पास, ये आप देख सकते हो, ये पैकेट है, इसमें आप जब इसे पैक करते हो, डिलीवरी कुरियर लॉजिस्टिक को आप देते हो, तो वो फिर से इसे वेरीफाई करता है, फिर से इसे मेजर करता है, इसे वेट करता है। तो उस टाइम अगर आपका ये वेट इनएक्यूरेट हुआ या फिर ज्यादा हो गया तो आप पे एक फाइन के रूप में आप पे इम्पैक्ट डालेगा, या आपको उस, व्हाट यू से, ना फाइन, दे विल चार्ज अ फाइन ऑन यू। तो इसे आप हमेशा कैलकुलेट करके चले।
इसे हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही बताएं वो सही रहेगा। वेट को आपको एकदम तराजू या फिर वेट वेइंग स्केल पे ही नापना है। तो वी विल राइट 11 12 13 समथिंग लाइक दैट। एंड वेट हम 0.4, यू कैन सी हियर, यहाँ पे केजी में इनपुट करना है, नॉट इन ग्राम। अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 200 ग्राम, हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइप से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 400 ग्राम का प्रोडक्ट है, देन 4,400 ग्राम, तो 0.4 समथिंग इन केजी, उसे कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला, यू कैन डू दैट, और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल का मतलब होता है हर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एक उसे एक एसएन कोड दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप जब जीएसटी बनवाते होगे तो उसे आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि एचएसएन कोड के हिसाब से आपको एक जीएसटी बनती है, लाइक 5 to 6 एचएसएन कोड उसमें डाल सकते हो। उसी तरह आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से आपको एक एचएसएन कोड असाइन किया गया है, आप वहां पे फाइंड रिलेवेंट एचएसएन कोड डाल सकते हो, आपके जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से ये एचएसएन कोड आपको दे देगा। तो फॉर नाउ वी विल डू दैट। हम जाएंगे रिलेवेंट में और कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। लग्जरी सेस, लग्जरी सेस का मतलब होता है कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग इन गोल्ड और समथिंग, जो इस पे लग्जरी सेस लगता है, तो हमारा प्रोडक्ट नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, सो इट विल बी 0% टैक्स कोड। इस पे आपको दिखेगा कि कितना परसेंट जीएसटी लगता है, लाइक ये किताब का जो होता है वो उस पे 0% लगता है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट पे 18 12 उस तरह लगते हैं। तो फॉर नाउ वी विल सेलेक्ट 12%। नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वो डिटेल है जहां पे ये प्रोडक्ट बना था, या कंट्री ऑफ ओरिजिन उसे कहता है, कहा जाता है। दिस इज इंडिया। मैन्युफैक्चरर्स डिटेल मीन्स कुछ किस वेयर हाउस में या कहां से आपने उसे उठाया, प्रोक्यूर किया, जहां पे बना है, वो आप अपने अनुसार सेव कर सकते हो, मीन्स डाल सकते हो। नाउ वी विल सेव इट। याद रहे इसे सेव कर ले, नहीं तो आप आगे जाते हो तो वो सेव नहीं होता। और अगर आपके उस कैटेगरी में ब्लू टिक आ गया है, मतलब ये आपका सारा फिल हो चुका है और सही सही उसमें कोई एरर नहीं है। नाउ वी विल कम टू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये भी एक मैसिव एसईओ का पार्ट है। इसमें आपको देखना है मॉडल नंबर, दिस पार्ट मॉडल विल नंबर कवर सर मॉडल नंबर टुमारो। ओके ओके। हाँ, बाकी हम इसमें इनको थोड़ा और बता देते हैं कि टीयर के बारे में थोड़ा बता देते जब आप स्टार्ट करते हो एज ए सेलर, तो आपको एक कैटेगरी में असाइन किया गया है, मीन सेलर टायर के रूप में आपको असाइन किया जाता है। जब स्टार्ट करते हो तो आप उस टाइम उस आपको वुडन कैटेगरी में डाला जाता है। अगर जैसे आप एक मीन्स उसका एक क्राइटेरिया है उसे आप फुलफिल करते हो, फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर और समथिंग इज देयर, आई वुड नॉट लाइक टू एलेबोरेट क्योंकि मेरे पास वो। सो देर आर 50 डे साइकिल, उसमें एक साइकिल होती है जिसपे आपको जाना है, यहाँ पे आपको बेंचमार्क दिख जाती है और आप कितने सेल करते हो उस हिसाब से आपको दिखा जाता है। लाइक इफ यू आर इन वुडन, तो अभी हमने 0 सेल की है, और अगर सिल्वर में जाते हो तो 2 लाख की सेल करनी होती है। तो इस हिसाब से आपको बेंचमार्क सेट किया गया है, उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी में असाइन किया जाएगा। फॉर नाउ वी आर इन वुडन स्टेज। अब हम उसे फिर प्लैटिनम गोल्ड ये सब में जाएंगे और सिल्वर में जाएंगे, सॉरी, फिर सिल्वर में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे, प्लैटिनम में जाएंगे एंड डायमंड। ये सब अगर आप डायमंड में जाते हो तो आपकी पेमेंट की साइकिल भी घटती है। फॉर नाउ वी विल आपको आपके पेमेंट को करने में या आपके जो पैसे आने में आपके बैंक में अभी लगेगा दो, सॉरी, जस्ट 15 डेज। 15। बट आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, आप जैसे ही गोल्ड में जाते हो या आप डायमंड में जाते हो, अगर डायमंड में आप चले गए तो 2 दिन का साइकिल है, बस 2 दिन का। एंड देर आर मल्टीपल बेनिफिट। आपको एक मैनेजर भी असाइन किया जाएगा, केयर टच रहेगा, मीन्स वो जो मैनेजर होती है, कैटेगरी मैनेजर एंड ऑल, फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको एक असाइन किया जाएगा, क्योंकि आप एक वैल्यूबल सेलर हो उनके पास, आप उनके वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक ला रहे हो, आप उन्हें कमीशन भी दे रहे हो, और बहुत सारे कंडीशंस होती है या बहुत सारे सर्विसेज होती है जो फ्लिपकार्ट आपको इस तरह से देता है। तो ये रही उस टेबल की चार्ट, आप इसे देख सकते हो वहां जाके। लाइक अब जब न्यू सेलर हो तो आपको नहीं पता होगा कि आप प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करते हो, मीन्स आप कहाँ से प्रोडक्ट, मीन्स कौन सा प्रोडक्ट आप प्रोक्यूर करो ताकि होम में, हाँ।
तब ताकि आपकी सेलिंग अच्छी जाए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जब डैशबोर्ड पे आप जाते हो सेलर पैनल पे, आपको दिखेगा सिलेक्शन इनसाइट। वहां पे सारे जो ये इनसाइट्स है या फिर रिकमेंडेशन है वो फ्लिपकार्ट आपको देता है, दैट इफ यू विल सेल ऑल दिस प्रोडक्ट, या आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपकी जो सेलिंग की पावर है वो बढ़ती है। लाइक #1 मीन्स अभी ये जो टी शर्ट है वो अभी फ्लिपकार्ट पे ट्रेंड कर रहा है। इसके 1 करोड़ प्लस व्यूज है, और ये 160 प्राइस पे बेच रहा है, 162 प्राइस पे बेच रहा है। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट ये बिका हुआ है। जिसका मतलब आप इसमें आपको दिख जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या बेच रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग कैसी है, आपके कॉम्पिटिटर के व्यूज क्या है। तो आप इस तरह से आप इसे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट सेलिंग। अगर आप उस पर क्लिक करते हो स्टार्ट सेलिंग पे, तो आपको क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट को आप उसके नीचे बेच सकते हो। अगर आपकी प्राइसिंग घटा सकते हो, लाइक 162 पे वो बेच रहा है आपका कॉम्पिटिटर, उसे आप घटा के बेचते हो अगर, तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा बाय नाउ बटन। जिसका मतलब होता है कि उस सेलर की जो प्रोडक्ट है उसके नीचे आपकी लिस्टिंग है, आपने उसका प्राइस घटा दिया, अब क्या होगा, सारे ऑर्डर्स आपके पास डाइवर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आप न्यू सेलर हो और आपको आपने प्रोडक्ट प्रोक्यूर किया, ऑर्गेनिक सेल्स आपको यहाँ से आ सकती है। यू कैन इससे जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट सेलिंग। लाइक बहुत सारे कैटेगरीज में आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल मिल रहा है, जो उसका ऑप्शन होता है, जिसका मतलब होता है वो सारे प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते हो। लेकिन जहां पे आप स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन दिया गया, वो सारे प्रोडक्ट आप तुरंत सेल कर सकते हो। यू विल नॉट बी नीडेड एनीथिंग लाइक ऑथराइजेशन लेटर एंड ऑल। तो ये क्योंकि इन्होंने अपना ट्रेडमार्क नहीं लिया है, इसलिए आप इसे आप अपने तरह से बेच सकते हो। तो मैं जैसे स्टार्ट सेलिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे आप लिस्टिंग आईडी क्रिएट करिए, सब कुछ आप इसमें डालिए, तो आप इसके नीचे आराम से आ सकते हो। तो ये सारा थोड़ा सा सीजनल हो जाता है। तो अगर आपका नीश उस कैटेगरी में है, तो आप जाइए यहाँ से ये फीडबैक और इनसाइट्स में जाइए, आराम से खोजिए उसे। आपको धमाका सिलेक्शन, फैशन ट्रेंड्स वगैरह वहां से सेलेक्ट कीजिए, सर्च ट्रेंड देखिए, बेस्ट सेलर देखिए, और आपको पता चल जाएगा क्या बिक रहा है। लाइक वी विल गो टू बेस्ट सेलर नाउ। ओ हम यहीं पे थे ना, बैक कीजिएगा सबसे में। हम जाएंगे धमाका सिलेक्शन पे, धमाका सेकंड में। या तो आपको दिखेगा कि ये फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड है या पैनल है, उस पे क्या ट्रेंड कर रहा है। तो ये देख सकते हो, आपको मैन का जो पोलो टी शर्ट होता है वो अभी ट्रेंड पे चल रहा है, उसका प्राइस का रेंज है 400 से 500, क्योंकि अभी विंटर का सीजन है, तो ये ट्रेंड करना स्वाभाविक बात है। और इसके प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है, यहाँ से आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। नीचे आपको दिखेगा 1 करोड़ की प्रोजेक्टेड सेल्स है, ये सारी सेल्स प्रोजेक्टेड है जो अभी इस मंथ में आ सकती है। ये एक मंथ का दिखाया गया, जो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो एक मंथ का दिया गया। तो जो अभी ट्रेंड कर रहा है वो बेच सकते हो। लाइक अभी टी शर्ट्स वगैरह जो होती है, हुडीज वगैरह होती है, विंटर में थोड़ा हुडीज। जी हाँ बढ़िया, कुर्तीज वगैरह होती है, वो सारा अभी ट्रेंड चलता है। वुमेन वियर में आप आ सकते हो, क्योंकि वुमेन वियर अभी कुर्तीज वगैरह अच्छी तरह से सेल होती है ये सारे प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे। तो कुछ ये सब रहा। और अगर आप जाते हो ग्रोथ वगैरह सेक्शन में, तो आपको इनसाइट्स वगैरह दिखती है, रिपोर्ट में आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। हाँ, वो भी सब हम कल इनको बताएंगे। अभी आज के लिए इतना